आज के वीडियो में हम जानेंगे क्या हमें आईसीपी टोकन परचेस करना चाहिए या नहीं। जैसे कि क्रिप्टो टोकन्स का एक महत्व है, वैसे ही आईसीपी का आने वाले समय में इंटरनेट की दुनिया में बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। उसी प्रकार हमें कोई भी क्रिप्टो परचेस करने से पहले उसके बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। इस वीडियो में आईसीपी कैसे वर्क करता है, इसकी वैल्यू कितनी अप हो सकती है, आपको इसको परचेस करना चाहिए या नहीं, ये सभी बातें बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। और गाइस, आपको अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और बाकी क्रिप्टोस के बारे में नहीं पता है तो आप नीचे जाकर हमारे दूसरे वीडियोस चेक कर सकते हैं। हमने बहुत से क्रिप्टो करेंसीज़ के ऊपर वीडियोस बनाए हुए हैं, वो कैसे काम करती है, उसको आपको परचेस करना चाहिए या नहीं परचेस करना चाहिए। तो चलिए बेसिक से शुरुआत करते हैं, जानते हैं आईसीपी का विज़न क्या है। इंटरनेट कंप्यूटर आईसीपी डेफिनिटी नामक फाउंडेशन ने डेवलप किया है और ये दुनिया का पहला वेब स्पीड पर वर्क करने वाला इंटरनेट ब्लॉकचेन है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को सिक्योरली रन करता है वेब स्पीड पर, यानी कंप्यूटर पर या फिर मोबाइल पर। ये डेवलपर्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड एंटरप्राइजेस को कोई भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम डेवलप कर उसे पब्लिक इंटरनेट, डिसेंट्रलाइज इंटरनेट पर डिप्लॉय करने देता है। बहुत सालों की कड़ी मेहनत और रिसर्च एंड डेवलपमेंट से डेफिनिटी फाउंडेशन ने क्रिप्टोग्राफी और कंप्यूटर साइंस का इस्तेमाल करके ऐसी ब्लॉकचेन बना ली जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी की कोई सीमा नहीं है और वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है। चलिए अब जानते हैं कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके या फिर कौन सी एल्गोरिदम्स का यूज़ करके आईसीपी को डेवलप किया गया है। तो पहला है कैनिस्टर्स, दूसरा मोटोको, तीसरा सबनेट, चौथा चेन की टेक्नोलॉजी, पांचवा इंटरनेट आइडेंटिटी, छठा रिजेम्पशन, सातवां मैसेज राउटिंग, आठवां NIDKG यानी नॉन इंटरेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटेड की जनरेशन, नौवां NNS यानी नेटवर्क नर्वस सिस्टम, 10वां सर्टिफाइड वेरिएबल्स, 11वां कंसेंसस, 12वां पीयर टू पीयर लेयर। चलिए अब इनको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। आगे मैं प्राइस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, आखिर तक बने रहिए। ये वीडियो आपको बहुत काम आने वाला है और आपको बहुत सारे पैसे बना के देने वाला है। चलिए अब जानते हैं कैनिस्टर्स के बारे में। कैनिस्टर्स क्या है और कैनिस्टर्स कैसे वर्क करता है। तो कैनिस्टर्स एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो इंटरनेट कंप्यूटर में यूज़ होता है। कैनिस्टर में दो महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डेवलप्ड होते हैं। एक वेब असेंबली बाइट कोड लॉजिक जो कोई भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनाया जाता है जैसे मोटोको, और दूसरा मेमोरी पेजेस जिसमें कोड रन होते हैं। आईसीपी अनलिमिटेड कैनिस्टर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डेटा को होस्ट कर सकता है और इसे एक साथ अनलिमिटेड यूजर्स यूज़ कर सकते हैं। दूसरा मोटोको क्या है और क्यों है। ये एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे आईसीपी की टीम ने बनाया है। ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर, एडवांस, स्केलेबल और रिलायबल है। मोटोको सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक साथ जोड़ता है जिससे कोई भी डेवलपर अपनी मनचाही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम डेवलप कर सकता है और उसे आईसीपी में डिप्लॉय कर सकता है। अगर वो चाहे तो मोटोको का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और मोटोको में बहुत सारे मॉडल्स हैं जिसकी मदद से प्रोग्रामर या फिर डेवलपर को कोई भी प्रोग्राम, एप्लीकेशन या वेबसाइट बनाने में हेल्प हो सकती है। अब जानते हैं सबनेट्स के बारे में। सबनेट्स क्या है और ये कैसे वर्क करते हैं। सबनेट्स यानी कि ब्लॉकचेन, बहुत से कैनिस्टर्स का ग्रुप मिलकर एक सबनेट बनता है।
या फिर बहुत से कैनिस्टर्स का ग्रुप को बनाकर जो प्लेटफॉर्म बनता है उसे हम सबनेट कहेंगे। सभी सबनेट्स की वेरिफिकेशन की होती है जिसकी मदद से इंटरनेट कंप्यूटर फास्ट और सिक्योरली वर्क कर सके। चौथा, अब जानते हैं चेन की वेरिफिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। इस टेक्नोलॉजी की मदद से डेटा सिक्योर रहता है, डेटा की ट्रांसफ़र स्पीड इम्प्रूव होती है और डेटा आसानी से यूज़ किया जा सकता है। नेटवर्क में बहुत सारे कैनिस्टर नोड्स हैं और उसके सबनेट्स हैं। सभी के पास वेरिफिकेशन की होती है जिसकी मदद से ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसकी साइज़ ओनली 48 बाइट्स है। अगर एग्जाम्पल की तौर पर देखा जाए तो इथेरियम नोड और क्लाइंट को 400 GB का डेटा डाउनलोड करना पड़ता है कोई भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए, और यह डेटा टाइम के साथ बढ़ता ही जा रहा है। जैसे कि पिछले साल ये डेटा 240 GB का था और एक साल में ये डेटा 400 GB हो गया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंटरनेट कंप्यूटर कितनी स्पीड में काम करता होगा। अब नेक्स्ट है इंटरनेट आइडेंटिटी। इंटरनेट आइडेंटिटी क्या है? आजकल ऑनलाइन वेरिफिकेशन की बहुत सी मेथड्स है, जैसे कि ईमेल आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड्स। इंटरनेट कंप्यूटर ने इसे और भी ज़्यादा सिक्योर कर दिया है क्रिप्टोग्राफी ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल कर जो आपका डेटा किसी भी प्रोवाइडर को चुराने नहीं देता। क्रिप्टोग्राफी ऑथेंटिकेशन कैसे वर्क करता है? इसके 3 स्टेप्स है। पहला है की जनरेशन। ये प्राइवेट की और पब्लिक की जनरेट करता है जिससे फाइनल रिजल्ट मिले। दूसरे स्टेप में प्राइवेट की और मैसेज का इस्तेमाल कर एक डिजिटल सिग्नेचर प्रोड्यूस करता है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है जिसमें ये प्राइवेट की का मैसेज, सिग्नेचर और पब्लिक की को वेरीफाई करता है कि सिग्नेचर पब्लिक की के साथ मैच हुआ या नहीं, और रिजल्ट देता है। सिग्नेचर मैच हो जाए तो वेरिफिकेशन हो जाता है, अगर सिग्नेचर मैच ना हो वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं रिजम्पशन क्या है और क्यों है। इंटरनेट ब्लॉकचेन नोड्स के द्वारा बनाई जाती है जो कि पूरे विश्व में बहुत से डेटा सेंटर्स है उसमें स्थित है। एक कैनिस्टर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को सिक्योर और स्मूथ रन करने के लिए और आईसीपी प्रोटोकॉल को स्पीड प्रोवाइड करता है ज़्यादा से ज़्यादा सबनेट्स यानी ब्लॉकचेन को नेटवर्क में ऐड कर। रेप्लिका मतलब सबनेट्स के रिप्लेसमेंट्स जो कि इस्तेमाल में आते हैं जब कोई नोड मेलिशियस यानी उस पर कोई वायरस का अटैक हुआ हो, या फिर वो ऑफलाइन हो या नेटवर्क में किसी कारण प्रेजेंट ना हो, उनके रिप्लेसमेंट के लिए रेप्लिका का इस्तेमाल होता है। अब नेक्स्ट है मैसेज राउटिंग। मैसेज राउटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंटरनेट कंप्यूटर में जनरेट या भेजे हुए मैसेजेस को अपने सही जगह पर सिक्योरली पहुंचाती है। जैसे कि कैनिस्टर्स में प्रोग्राम्स रन होते हैं और वो सबनेट्स के थ्रू आगे बढ़ते हैं, जबकि सबनेट्स नोड्स पर रन करते हैं। ये नोड्स यूज़र्स के साथ जुड़े हुए होते हैं। जैसे ही मैसेज को यूज़र से यूज़र तक या कैनिस्टर्स से कैनिस्टर्स तक पहुंचाती है। अब नेक्स्ट है NIDKG यानी नॉन इंटरेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटेड की जनरेशन। ये चेन की टेक्नोलॉजी का डीप कॉन्सेप्ट है। चेन की टेक्नोलॉजी में हमने देखा कि कीज़ का उपयोग कर वेरिफिकेशन कैसे होता है। यहाँ हम देखेंगे कीज़ जनरेट कैसे होती है। अगर हमें कोई ट्रस्टेबल थर्ड पार्टी मिल जाए जो हमें कीज़ प्रोवाइड करे तो इंटरनेट कंप्यूटर को रन होने में और भी आसानी होगी, और हमें यानी ICP को ये टेक्नोलॉजी ऐसा ही थर्ड पार्टी प्रोवाइड करती है जिसकी मदद से कीज़ जनरेट होती है और वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। जैसे कि यहाँ बहुत सारे डीलर्स होते हैं जो नोड्स को पब्लिक की प्रोवाइड करते हैं। ये पब्लिक की नोड वेरीफाई करता है। अगर कोई डीलर मेलिशियस यानी कोई भी वायरस का अटैक हुआ हो, अगर कोई डीलर मेलिशियस हो या चीटिंग कर रहा हो तो नोड्स की मदद से ये भी पता चल जाता है। और NIDKG का इस्तेमाल कर सिक्योर और फास्ट वेरिफिकेशन पॉसिबल हो जाता है।
अब जानते हैं NNS यानी नेटवर्क नर्वस सिस्टम के बारे में। इंटरनेट कंप्यूटर एक टोकनाइज गवर्नेंस की मदद से मैनेज होता है, जिसे NNS कहेंगे। NNS की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये नोड्स के प्रोटोकॉल और सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर सकता है। NNS नेटवर्क की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए ये नेटवर्क में नए नोड्स को ऐड कर सकता है, नए सबनेट्स यानी ब्लॉकचेन को ऐड कर सकता है। NNS एक वोटिंग मैकेनिज्म पर वर्क करता है, जिसे थाउजेंड्स ऑफ न्यूरॉन्स मैनेज करते हैं। न्यूरॉन्स वोटिंग करके डिसाइड करते हैं जो सजेशन अपग्रेड के लिए आया है उसे रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। अब नेक्स्ट है सर्टिफाइड वेरिएबल्स। सर्टिफाइड वेरिएबल्स क्या है और क्यों है? तो सर्टिफाइड वेरिएबल्स यह डेटा है जो इंटरनेट कंप्यूटर चेन की टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, और जैसे कि हमने चेन क्रिप्टोग्राफी में देखा, वो बहुत ज़्यादा सिक्योर है, जिससे एक सिंगल नोड पर भी हम भरोसा कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर किसी यूज़र को टिकट बुक करना है तो वो सिक्योरली और बिना किसी डाउन टाइम के टिकट बुक कर सकता है। जैसे कि हमने जाना, क्रिप्टोग्राफी प्राइवेट एंड पब्लिक की को वेरीफाई करके आउटपुट रिजल्ट देता है, और कोई भी फॉल्टी या फिर मैलिशियस या फिर चीटिंग करने वाला नोड इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। चलिए अब जानते हैं कंसेंसस के बारे में। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है बेसिक कंसेंसस के बारे में, आप लिंक में जाके देख सकते हैं, लिंक वीडियो में दिया हुआ है। यहाँ जानते हैं ICP कंसेंसस का इस्तेमाल क्यों करता है। सब सबनेट्स डिफरेंट मैसेजेस प्रोसेस करते हैं। ये मैसेज यूज़र्स से कैनिस्टर्स और कैनिस्टर्स से कैनिस्टर्स के थ्रू प्रोसेस होते हैं। सभी कैनिस्टर्स और यूज़र्स ने सेम मैसेजेस पास किए होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, जिससे वो सभी सेम लेवल पर बने रहे और एक स्टेट मेंटेन करें। इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल कंसेंसस एल्गोरिदम का इस्तेमाल करता है, जिससे सभी नोड्स के रेप्लिका सभी मैसेजेस को सेम ऑर्डर और सेम लेवल पर ट्रांसफ़र करें, और सभी नोड्स मैसेजेस को वेरीफाई करते हैं ये मैसेजेस उन्होंने ट्रांसफ़र किए हैं या नहीं, और वेरिफिकेशन के बाद अगर उन्होंने ये मैसेजेस ट्रांसफ़र किए हैं, ये वेरीफाई हो जाता है, तो आगे जाकर एक ब्लॉक बनता है। और अगर वो मैसेजेस में कोई इश्यू होता है और या फिर कोई नोट्स डिसएग्री हो जाता है, तो वो मैसेजेस को फिर से देखा जाता है या फिर आगे ब्लॉक नहीं बन पाता। जैसे कंसेंसस मैकेनिज़्म वर्क करता है, और इसी प्रकार ब्लॉक के बाद ब्लॉक फॉर्म होते जाते हैं और ब्लॉकचेन आगे बढ़ती जाती है। चलिए अब नेक्स्ट जानते हैं P2P यानी पीयर टू पीयर लेयर के बारे में। इसके बारे में भी वीडियो बनाया हुआ है, लिंक वीडियो में दी गई है, आप वहाँ जाके डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ देखते हैं ICP P2P का कैसे इस्तेमाल करता है। पीयर टू पीयर लेयर सेम सबनेट के नोड्स के बीच स्केलेबल, कितने समय में कितने ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं वो वाली स्पीड, विश्वसनीय यानी ट्रस्ट और सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। P2P यूज़र और सेम सबनेट में नोड के बीच मैसेज को कलेक्ट करता है और एडवर्टाइज भी करता है। हर एक मैसेज को P2P सबनेट्स में सभी नोड को भेजता है, ताकि नेटवर्क की सिक्योरिटी, ट्रांजैक्शन स्पीड, विश्वसनीयता और कठोरता बनी रहे। जैसे कि अब तक हमने सभी टेक्नोलॉजी के बारे में जान लिया है, अब एक बार इसको ओवरव्यू कर लेते हैं ताकि आपकी समझ में अच्छे से बैठ जाए। तो जैसे कि ICP एक प्रोटोकॉल है जो डेटा सेंटर्स में नोड्स यानी पावरफुल कंप्यूटर्स में बने सबनेट्स यानी ब्लॉकचेन जो कि कैनिस्टर्स का ग्रुप है, उसमें बने वेब प्रोग्राम यानी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मोटोको पर रन होते हैं, जिसमें यूज़र्स को आइडेंटिटी और डेटा को सिक्योर रखने के लिए चेन की और नॉन इंटरेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटेड की जनरेशन का इस्तेमाल होता है। और कंसेंसस मैकेनिज़्म मैसेज को ब्लॉक में तब्दील करने का काम करती है। अब जानते हैं ICP इंटरनेट में कौन कौन सी चीज़ों को बदल सकता है। जैसे कि ICP बहुत सारी चीज़ों को इंटरनेट पर बेहतर करने की क्षमता रखता है। एग्जाम्पल्स के तौर पर टोकेनाइज इंटरनेट सर्विस,
पान इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, एंटरप्राइज सिस्टम, वेबसाइट्स, ये सभी चीज़ों को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकता है। अब जानते हैं आईसीपी के कुछ महत्वपूर्ण फायदे, जिसकी वजह से ये पूरे इंटरनेट को बदलने की क्षमता रखता है और आने वाले समय में उनकी जगह ले सकता है। मैं आपको बता दूं, इंटरनेट कंप्यूटर एक इवोल्यूशन है इंटरनेट की दुनिया में, जैसे कि यह क्लाउड सर्विसेज, सर्विस मशीन्स, डेटा सिस्टम, मेम कैच्ड, फाइल सिस्टम, फायरवॉल्स, वेब सर्वर्स, डीएनएस सर्विसेज, एंटीवायरसेस, सीडीएन यानी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, वीपीएन्स यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इन सभी को ब्लॉकचेन्स में तब्दील किया जा सकता है और आईसीपी प्रोटोकॉल एक बहुत ही बड़ा अल्टरनेटिव है। ये सभी सुविधाएं सिर्फ एक अकेले आईसीपी में समाई हुई है और आने वाले कुछ सालों में आईसीपी ये सभी आईटी स्टॉक्स को प्रोवाइड करने वाला है। तो जैसे कि दोस्तों हमने इसके फंडामेंटल्स को देखा, अब जानते हैं जिसका आप बेसब्री से वेट कर रहे हैं, प्राइस के बारे में। आज यानी तारीख 17 अगस्त 2021 के दिन इसका मार्केट कैप 8,58,24,87,968 डॉलर है। इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई 13,68,99,213.55 आईसीपी है। इसकी मैक्सिमम सप्लाई 86,92,13,710 आईसीपी है। आज इसकी प्राइस 62.70 डॉलर यानी इंडियन रुपीस में करीब 4,700 रुपीस है। ये 2023 से 2025 तक लगभग 1,655 डॉलर यानी इंडियन रुपीस में 1,24,125 तक जा सकता है। यानी अभी के लिए आईसीपी बेहतर इन्वेस्टमेंट है। आईसीपी को डेवलप करने के लिए 200 से ज़्यादा इंजीनियर्स और साइंटिस्ट की टीम जुड़ी हुई है और आईसीपी का यूज़ करके अभी तक 4,269 प्रोग्राम्स और वेबसाइट्स डेवलप हो चुके हैं, जो अभी डिसेंट्रलाइज इंटरनेट पर रन कर रहे हैं। इसकी लेटेस्ट अपडेट में इन्होंने विंडोज हेलो के साथ DApps एक्सेस को एनेबल कर दिया है, जिसके अंतर्गत विंडोज डिवाइस में जनरेट हुई आईडी या फिर फिंगरप्रिंट एज अ ऑथेंटिकेशन यूज कर सकेंगे। अगर आईसीपी भी इथेरियम की तरह कॉइनबर्न का अपडेट ला दे तो इसकी प्राइस आसमान छू सकती है। आपको आईसीपी में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, ये फ्यूचर में आपको अच्छा रिटर्न देगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।